तो भाई सवाल ये है कि क्या टोनी खान का AEW रेसलमेनिया को काउंटर करेगा कि नहीं। काइल फ्लेचर ने WWE के काउंटर प्रोग्रामिंग पर बात किया। MJF वर्सेस Andrade, मास्क वर्सेस है। All this and much more in today's episode. Hello and welcome to WrestleMayhem. मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट. So if you're into that, go ahead, yeah, subscribe, share this channel with all your friends. तो भाई रिसेंटली रेसलिंग वर्ल्ड एक सदमे में चला गया क्योंकि WWE ने अनाउंस किया कि इन 2027 सऊदी अरेबिया विल बी होस्टिंग रेसलमेनिया. यस, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड. ऐसे हो कैसे सकता है? रेसलमेनिया जो यूएसए के सॉइल को कभी छोड़ के बाहर नहीं जाता है, all of a sudden going to Saudi Arabia. Obviously lots and lots of money is involved over here. नहीं तो ये कभी होता ही नहीं था. Anyways, a lot of veterans have come out and said कि ये एक बड़ा opportunity है for AEW. तो भाई बुली रे ट्विटर पे गए और कहा कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर AEW टू काउंटर प्रोग्राम WWE. Not only WWE, counter program their biggest event WrestleMania. भाई बंदे के बात में थोड़ा सा दम है, लेकिन बुली रे का बात ना कभी मानना नहीं चाहिए. ऐसा it has taught us over time कि भाई वो जो बोलता है वो कुत्ते भौंकते ना लेकिन काटते नहीं. वैसे है. बट इट मेड सम सेंस टू सम एक्सटेंट. अगर आप सोचो, AEW organizes an event in the USA saying कि भाई हम तो यही धरती के हैं, USA के ही बंदे हैं, हम तो अपना बड़ा शो इधर ही करेंगे. It will psychologically impact the USA public. वो लोग बोलेंगे हाँ भाई ये लोग तो छोड़ के भाग गए सऊदी, उनको पैसा मिला, पब्लिक को भूल गए. लेकिन AEW इधर है, they are putting on the show, let's go check it out. Maybe the casual audience भी जाएगा क्योंकि रेसलिंग जिसको पसंद है वो लोग जाएंगे यार देखने के लिए. It makes a lot of sense. It also doesn't make sense क्योंकि अगर आपने एक काउंटर प्रोग्रामिंग किया, WrestleMania is a big spectacle. Make no mistake, WWE इतना पैसा फेंकेगा ना उसमें कि people will want to go and see it. उनका यह जो प्रोडक्शन वैल्यू है बहुत बड़ा है. And they can obviously put in some nostalgic matches. रॉक को ला, ऑस्टिन को ला, कि दो फेंक दे यार पैसा दे के सब लोग आ ही जाएंगे. AEW does not have that. AEW purely relies on their matches, which is spectacular, 5-star matches. But if you look at what is happening, large chunk of the audience, जो non-AEW watching audience है, उनको यार matches से अच्छा ना उनको यार वो ड्रामा है ना, उनको वो पसंद है. So whether they will come based only on matches is a risk AEW will have to take. That's the risk which they have, because obviously AEW को भी बहुत पैसा डालना पड़ेगा इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो काउंटर WWE. But what do you think, yaar? Does this make sense? Do you think AEW should go and counter WrestleMania? Let me know in the comments. And speaking of counter programming, काइल फ्लेचर को गुड कामा रेसलिंग पॉडकास्ट ने यही सवाल पूछा कि WWE के इस अग्रेसिव काउंटर प्रोग्रामिंग के बारे में उसको क्या कहना है. काइल फ्लेचर वाज वेरी ब्लंट यार. उसने डायरेक्टली बोल दिया, इट ओनली लाइट्स अ फायर अंडर मी, दे आर ट्राइंग टू स्क्वॉश अस. I want to go out there and have the greatest matches so that people go, oh, nothing comes close to AEW pay-per-views. And this is so true, yaar. There are so many pay-per-views which happen. लेकिन जब भी AEW announce कर रहे हैं कि हम pay-per-view कर रहे हैं, everybody wants to watch it क्योंकि हमेशा something different is happening on it. And this is AEW's advantage. They should use it to the fullest if they are going to, in fact, indeed, or will counter WWE WrestleMania. और भाई सबको पता है कि WWE ने रिसेंटली अंड्राडे को रिलीज किया, बट MJF जो है ना भाई बोलते हैं थोड़ा छूल करते हैं यार. इसमें भी उसको करना ही है कुछ ना कुछ. He gets on Twitter and he challenges Andrade to a match. अंड्राडे जो है एक्सेप्ट भी कर लेता है, ऊपर से स्टिपुलेशन भी डालता है कि भाई इट विल बी अ hair versus mask. सब लोग अपना सर खुजा रहे, भाई चल क्या रहा है, ये बंदा कौन से कंपनी में है. MJF तो AEW में, ऑल आउट पे उसका मैच है अभी. And then it starts to sink in कि शायद Andrade will be going back to CMLL. And maybe that's where this match will take place. Not now, but after MJF का जो match all out पे होने वाला है उसके बाद. This is the rumors that is going around. Nothing is confirmed yet. Andrade का status अभी तक CMLL के साथ confirm भी नहीं हुआ. But this is just rumors, so I thought I'll just put it out there. तो भाई recently AEW को थोड़ा सा criticism मिला है कि एडी किंगस्टन के return को यार बराबर handle नहीं किया गया. लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तुमने अनाउंस क्यों किया, एक सरप्राइज रखना चाहिए था फॉर ऑल आउट. बिग बिल को बाहर जाना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था कि भाई मेरे पास कोई अपोनेंट नहीं है, मैं ये हूं वो हूं, एंड बैंग एडी किंगस्टन कम्स और पॉप, क्राउड गोस क्रेजी, एक मोमेंट क्रिएट होएगा WWE स्टाइल.
Anyways, AEW responded and said कि उन्होंने ये announcement इसलिए किया कि they feel that by announcing Eddie Kingston's name, it will help sell more tickets. And they were not wrong, yeah. AEW All Out is almost close to 11,000 tickets. It might even reach 12,000 tickets by Showtime, which is a big number. It's broken the All Out record for the previous time. So I think it was a win-win with what AEW did with Eddie Kingston. और ये था आज का एपिसोड. आई होप यू एंजॉयड टुडेस एपिसोड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड गो इन द कमेंट सेक्शन. और भाई ये कमेंट करो कि AEW को रेसलमेनिया को काउंटर प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.